नमस्कार, शब्दकोश के जनस्वरूप में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कोरोना की। आज सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। दस्तक कैसी? एक नया वेरिएंट है कोरोना का, ये पकड़ में आया है और मध्य प्रदेश में इसका आगमन हुआ एक दंपत्ति के माध्यम से, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं। मालदीव घूमने गए थे, वापस आए तो संक्रमण पाया गया। लेकिन अच्छी बात यह कि अब ये रिकवरी की ओर हैं और स्वस्थ होते जा रहे हैं। सबसे पहले ये नया वेरिएंट कोरोना का केरला में देखा गया था और ये खतरनाक है। खतरनाक कैसा है कि ये जो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरोधी क्षमता है, उसको चकमा देने में ये माहिर है और ये इस रूप से ही खतरनाक माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये क्लियर कहा है कि सावधान रहने की आवश्यकता है और हम केंद्र की जो गाइडलाइन कोरोना के लिए जारी की गई है उसको मध्य प्रदेश में भी लागू करने जा रहे हैं। लोगों से गाइडलाइन पालन करने की उम्मीद की गई है। जो कोरोना के दौरान गाइडलाइन का पालन किया गया था, यदि हम अभी से सहज भाव से इसे अपने व्यवहार में ले लें तो इस वेरिएंट को फैलने से रोका जा सकता है। अब इसके लक्षण क्या हैं जो हमें एक साथ एक से अधिक लक्षण जब दिखाई दें तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि जांच कराने की आवश्यकता है। जैसे बुखार हो, लगातार खांसी आ रही हो, थकावट जल्दी हो जाती है, नाक बंद हो जाती है अथवा जाम हो जाती है, नाक बहने लगती है, सर दर्द बढ़ने लगता है और दस्त लगने लगते हैं। जब हमें लगे या तो ये मैक्सिमम सारे लक्षण बॉडी में दिख रहे हैं, हमारी में या किसी और की में, या फिर इनमें से अधिकांश सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, तो जितने भी सिम्टम्स हमें जब लगे कि कुछ ज्यादा हो रहा है तो फिर जांच कराने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि हमें ना सही किसी और व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें उसकी भलाई के लिए और सकल मानव समाज की भलाई के लिए उसको सलाह देनी चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है और जांच कराते हैं तो ये आपके और पूरे मानव समुदाय के लिए बेहतर है। अभी ज्यादा ये एहतियात हो, स्वतः स्वस्फूर्त हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि कल ये एहतियात हम तब बरतें जब वो बढ़ जाए। उससे अच्छा ये है यदि हम अभी से सावधानी बरतना जारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए और मानव समुदाय के लिए हितकर है। जैसे सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार और खासकर निमोनिया ये बहुत होता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भोपाल में खासकर, मध्य प्रदेश की बात तो खैर है ही इसमें, लेकिन भोपाल में खासकर निमोनिया के केस ज्यादा आ रहे हैं, लोकल से भी और बाहर से भी। ये कहना चाहिए चिंताजनक स्थिति है। इस बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि निमोनिया में वो सारे लक्षण होती हैं, खांसी है, जुकाम है, नाक बह रही है, पसलियां चल रही हैं, कफ जम गया है। और कोरोना को इससे अच्छा अनुकूल माहौल और कोई नहीं होता कि तत्काल ऐसे में व्यक्ति को दबोच लेता है और फिर संक्रमण फैलता चला जाता है। तो फिर शब्दकोश की अपील है, घबराए नहीं, सावधानी बरतें, क्योंकि घबराने का कोई कारण नहीं है। एहतियात बरतना इसलिए अच्छा है कि कोरोना का जो इलाज है वो बचाव है सबसे बड़ा। यदि हम इससे बचे रहते हैं तो सबसे बड़ा इलाज हमने अपना लिया है और हम सुरक्षित हो सकते हैं। जैसे बहुत अत्यावश्यक हो तभी किसी अनजान व्यक्ति से मिलें या उससे नजदीक से बातचीत करें। ठंडी तासीर वाली जगह से भी बचें और ठंडी तासीर वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों से भी बचें। जैसे कोई जगह जहां धूप की कमी है, कोई जगह जहां ठंडक ज्यादा है, कोई खाद्य पदार्थ जिससे खाने से सर्दी बढ़ सकती हो, शरीर का तापमान घट सकता हो, कोई पेय पदार्थ ऐसा हो जिससे तापमान डाउन चला जाए, शरीर का खांसी बढ़ जाए, जुकाम बढ़ जाए, नाक जाम हो जाए, कफ जम जाए, ऐसी चीजों के खाने पीने से और ऐसे स्थान पर रहने से बचें। अच्छा, दूसरी बात, भीड़ भाड़ इलाके जो है, जहाँ धक्का मुक्की है, यहाँ बहुत नजदीकी आदमी से स्वतः हो जाती है, उस स्थानों पर यदि जाने की अत्यावश्यकता नहीं है तो वहां जाने से बचें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ये हमारी भारतीय सभ्यता में भी है, ये हमारे संस्कार भी है और कोरोना में तो हमने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया।
और यही कारण है कि हम उस पर जीत पाए। लिहाजा अब वो हम पर आक्रामक हो, इससे पहले हम अपने व्यवहार से उस पर आक्रामक हो जाएं। वो कैसे? कि हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए सहज भाव से सैनिटाइजर का उपयोग किया जा सकता है। कोई नई जगह पे स्पर्श कर रहे हैं, किसी नए व्यक्ति से हाथ मिलाने की व्यवस्था ही हो गई, वैसे तो प्रयास करें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और अच्छी बात है, लेकिन कहीं मजबूरी है, हाथ मिला ही लिया है, तो हाथों को सैनिटाइज करके हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोरोना से हमने बचाव कर लिया है। ये वैसे तो मैं हर अपना कंटेंट जो भी है उसके बारे में आपसे अपील करता हूं कि जन सरोकारों से युक्त रहता है, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, इसे लाइक दें और शब्दकोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन इस कंटेंट के लिए मैं स्पेशली आपसे दरख्वास्त करता हूं, प्लीज इसे अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये मामला कुछ ऐसा है, यदि हम समय रहते सावधान हो गए तो हमें प्रशासन या पुलिस द्वारा स्थापित बंदिशों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि खुद हम एक आचार संहिता में बंध जाएंगे जो कोरोना से हमको बचाती है, एक गाइडलाइन में हम स्वतः बंध जाएंगे जो कोरोना से हमें दूर रखती है, तो हम इस कोरोना से आने से पहले ही उस पर जीत हासिल कर लेंगे। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी विदा लूंगा, फिर किसी नए मुद्दे के साथ, जन सरोकार के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।